अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने स्टार्ट करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हमने इसकी 2 एक्सरसाइज करी थी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 177 पे आपके बुक पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से एक एक्सरसाइज दी हुई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। ठीक है, आप इसे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें पूरे एक्सरसाइज जो चैप्टर्स में हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए जो है 60 डिग्री है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, BC का स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं 60 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, हमारे पास सेकेंड वाला थ्योरम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए से अपोजिट जो लाइन सेगमेंट उसकी मेजर है वो अपोजिट। ठीक है, तो वो हमारे पास BC का स्क्वायर वो हो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और हमने इसको प्रूव करना है कि वो माइनस AB इंटू AC के इक्वल हो। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, हमारे पास इधर से आ जाता है मेजर ऑफ एंगल A। ठीक है, वो हमारे पास 60 डिग्रीज है। ठीक है, ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल B है, इसकी मेजर हमें नहीं पता, और C है, इसकी भी मेजर हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। आगे से हम देखते हैं कि हमारे पास ये उससे अपोजिट साइड है BC। ठीक है, हम जो पॉइंट C से जो है ड्रा कर लेते हैं, अपना पर एल्टीट्यूड ड्रा कर लेते हैं ट्राइंगल का। यहाँ C से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB पे प्लॉट करते हैं। हमने एक लाइन लेनी है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो पॉइंट C से AB के। लट कर लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट D पे इससे कट किया है इधर। ठीक है, ये हमारे पास D पॉइंट है। अब हमने क्या कर सकते हैं फिगर, अब हमारे पास ये चूँकि A जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एक्यूट एंगल। ठीक है, और हमने ठीक है हम ये कह देते हैं इन ट्राइंगल ABC में A एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। आगे से हमने टू प्रूव क्या करना है, हमारे पास BC का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ AB और AC। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है, और कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर ली, ड्रा CD AB। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, अब हम पहले कर लेते हैं इन ट्राइंगल हमारे पास ABC। ठीक है, हमारे पास एक्यूट एंगल थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, अपोजिट साइड जो एक्यूट एंगल है उसका स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट साइड हमारे पास BC है। ठीक है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ साइड्स कंटेनिंग एक्यूट एंगल, वो कौन सी है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB जिस पे एक्यूट एंगल हम है, और मेजर ऑफ जो है क्या कहते हैं AC की प्रोजेक्शन जो होगी वो AD पे आ जाएगी, तो मेजर ऑफ AD, तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AD जो हो जाता है, ये हमारे पास किससे आ जाता है, रीज़न इसकी क्या है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल थ्योरम हमने अप्लाई किया। ठीक है, साइज अपोजिट टू एक्यूट एंगल, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है इक्वेशन 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने AD को फॉर्म लिखना है AC की फॉर्म में, इधर से देखें। ठीक है, हमारे पास बाकी तो सब चीज़ें, AD को लिखना है AC की फॉर्म में। अब हम कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल ADC। ठीक है, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC में हम देखें तो हमारे पास जो है AD है, और हमने AC की फॉर्म में लिखना है। तो AD और AC यूज़ होगा, बीच का एंगल है, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज यूज़ हो रहा है। cos 60 इज इक्वल्स टू AD बाय AC। हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ AD बाय मेजर ऑफ
ए सी। ये हमने क्या यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास cos 60 की वैल्यू क्या आ जाती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। मेजर ऑफ ए सी इधर हमारे पास चला जाएगा और ये हमारे पास मेजर ऑफ ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मेजर ऑफ ए डी हम इसको 2 पुट कर देते हैं। अब जो है हम जो है 2 जो वाला जो मेजर ऑफ ए डी की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में मेजर ऑफ ए डी की जगह 1/2 मेजर ऑफ ए सी लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मेजर ऑफ ए बी इंटू 1/2 मेजर ऑफ ए सी। 2 1 टाइम्स 2 हो जाता है 2 1 टाइम्स बी सी का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ ए सी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है। आगे से हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की भी स्टेटमेंट देखते हैं। ये है हमारे पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होना है। जैसे हमारे पास एंगल चेंज हुआ 45 डिग्री आते हैं, हमने इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लेट के ये आपके पास ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपके पास ए है 45 डिग्रीज। सेम एज हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आपने लिख देना है। ठीक है, 45 डिग्री चूँकि 90 डिग्री से लेफ्ट है, तो ये हमारे पास क्या है, एन एक्यूट एंगल है। और हमने क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव हमने ये करना है। आगे से हमने अपना प्रूफ स्टार्ट करना, स्टेटमेंट्स लिखनी है, रीजन्स लिखनी है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, स्टेटमेंट्स लिखनी है, अपनी रीजन्स लिखनी है। हम सबसे पहले ये जो एक्यूट ट्रायंगल है अपने लेट्स सपोज जो हमने पर्पल से किया वो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कर लिया। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने यूज़ करना एक्यूट एंगल थ्योरम को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास एक्यूट एंगल से जो अपोजिट साइड है, यानी अपोजिट साइड कौन सी हमारे पास बी सी है, उसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा इक्वल ए बी का स्क्वायर के प्लस ए बी का स्क्वायर के और प्लस हमारे पास ए सी का स्क्वायर के और माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेक्टेंगल कंटेनिंग वन ऑफ इट्स साइड्स यानी ए बी और प्रोजेक्शन ऑफ इट्स साइड अलोंग ए बी वो हमारे पास हो जाती है ए डी। ठीक है, ये हमारे पास ए डी हो जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम देख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए सी डी। ठीक है, अब हमारे पास ए सी डी हम यूज़ कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ए डी और ए सी यूज़ हो कॉस 45 डिग्री यूज़ होगा हमारे पास। ये बेस हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हमने क्या यूज़ किया, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, cos 45 डिग्री हमारे पास हो जाता है 1/√2 मेजर ऑफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए डी हमें चाहिए और मेजर ऑफ ए सी। ठीक है, हमें चाहिए मेजर ऑफ ए डी की वैल्यू, मेजर ऑफ ए डी को एक साइड में रख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2 मेजर ऑफ ए सी। ठीक है,
हम इसको नाम दे देते हैं 2 का। आगे से हम फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये वाली वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो हम कह देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 से हम इसमें लिखेंगे ये वैल्यू, ये हमारे पास हो जाएगी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी की जगह हम लिख लेते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। आगे से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास हो जाता है 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेजर ऑफ ए बी, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ ए सी, ठीक है। इसको आगे से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस टर्म को, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है 2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2 माइनस 1, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 1, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो फिर ये हमारे पास इधर क्या आ जाता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ ए सी, यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो फिर हम कह देते हैं कि जो क्वेश्चन है वो है प्रूव्ड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूव हो गया। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। हमने उसकी एक साइड फाइंड करनी है बी सी, ठीक है। जबकि हमारे पास ए बी और ए सी दे दिया हुआ है और ए एंगल जो इन दोनों साइड में कंटेन कर रहा है वो है 60 डिग्री का। हम अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ए बी आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। ए और आपने इधर से 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। आपने एक लाइन खींचनी है जो इस पॉइंट और इस एंगल को बीच से होकर गुजरे, ठीक है। ये आपका एंगल हो जाता है 60 डिग्री का, ठीक है। अब आप अपने कंपास लेनी है, ठीक है। आपकी ए सी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, तो आपने अपनी कंपास को खोल लेना है 4 सेंटीमीटर तक। आपने अपने स्केल की नोक को रख आपने अपने कंपास की नोक को रख देना 0 पे और उसको रख देना 4 पे पॉइंट, जिधर आपका सेंटीमीटर 4 लिखा हुआ था वहाँ तक आपने अपनी पेंसिल की नोक को रखना है और आपने इधर से पॉइंट ए पे कंपास की नोक रखकर इस पॉइंट पे मार्क करना है, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। इसको आपने नाम दे देना है पॉइंट सी का, ठीक है। और ये कितने ए से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो आपने लिख देना। अब आपने ज्वाइन कर देना है इसको आप इस पे, ठीक है। पॉइंट सी को पॉइंट बी से, लो जी आपकी ट्रायंगल हो गया तैयार, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगल गिवन थी, तो आपने क्या कह देना है, आपके पास ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी, आपको मेजर ऑफ एंगल ए गिवन था जो कि 60 डिग्री था, ठीक है। इन दोनों की मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी गिवन थी जो कि 5 सेंटीमीटर थी और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी गिवन थी जो कि 4 सेंटीमीटर थी। आपने जो फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, ठीक है। आपने मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी को फाइंड करना है, ठीक है। हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन से पहले हम कंस्ट्रक्शन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने ये जो है लाइन खींचनी है ए बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक लाइन खींचनी है ए बी के परपेंडिकुलर, आपने एक लाइन खींची, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। आपने इस पॉइंट को नाम दे देना है डी का, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, सी डी परपेंडिकुलर
टू हमने ड्रा करनी है सी डी जो है परपेंडिकुलर ए बी के। आगे से हम अब आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, कैलकुलेशन में हम बाय ठीक है इन ट्रायंगल ए बी सी बाय थ्योरम 2 या बाय एक्यूट एंगल थ्योरम। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल थ्योरम में हमारे पास क्या कहता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री यानी बी सी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, डिमिनिश करना है हमने, माइनस करना है थ्योरम के बरक्स 2 से एक साइड। ठीक है, हमारे पास साइड कौन सी है, ए मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी यानी ए डी। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी, इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाती है। अब हमने फाइंड फर्स्टली करना है कि ए डी। अब हम देख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, चूँकि ये 90 डिग्री का एंगल क्योंकि परपेंडिकुलरली है तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमने देख लेना है इन राइट ट्रायंगल ए डी सी हमारे पास बेस यूज़ होनी है, हाइपोटेन्यूज होना है, बीच का एंगल यूज़ होना है। cos 60 हमारे पास यूज़ होगा। cos 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए डी बाय मेजर ऑफ ए सी। cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए डी। मेजर ऑफ ए डी हमारे पास, मेजर ऑफ ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, मेजर ऑफ ए डी एज इट आ जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए डी हमारे पास हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हमारे पास सब वैल्यूज़ हैं आगे इक्वेशन 1 में जो थी। ठीक है, ए बी ए सी गिवन है, ए डी हमने फाइंड कर लिया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। बी सी का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो जाता है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मेजर ऑफ ए बी यानी 5 सेंटीमीटर इंटू मेजर ऑफ ए डी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 5 टाइम्स 10 10 2 टाइम्स 20 यानी माइनस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाता है 25 प्लस 16 माइनस 20, 25 प्लस 16 माइनस 20 आपके पास आंसर आ जाता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बी सी चाहिए। ठीक है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी बेसिकली चाहिए। ठीक है, वो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब हमने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है तो आपने साथ मेंशन कर लेना है कि आप निगलेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो इसलिए नेगलेक्टिंग कर रहे हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 21 आपके पास आ जाता है 4 पॉइंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर वैल्यूज़ कंसिडर करें तो 4.58 अप्रोक्सीमेटली आपका 4.58 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाती है 4.58 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। आगे से बच्चे आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, अब हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है तो हमने कैलकुलेट करनी है उसकी साइड एसी, जबकि हमारे पास ए बी और बी सी की लेंथ हमें दे दी गई है और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है। हमने सेम इस तरह अपने क्वेश्चन को लेकर चले हैं, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चले हैं। हम आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने पहले ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। ठीक है, आपने प्रोट्रैक्टर से एंगल प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने कंपास से करना है तो आपने पहले 45 डिग्री का, फिर 120, फिर 90 डिग्री और फिर 90 और 0 डिग्री के बीच से 45 डिग्री का एंगल आपका कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में किया। अब हम जस्ट आप भी प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए एंगल को 45 डिग्री का प्लॉट कर लें। ठीक है, अगर आपने कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है तो अपने कंपास को आपने एक जितना खोल लेना है, उसको भी बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपने अपने कंपास को रखना है पॉइंट बी पर। यह कंपास से अगर आप 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाता है। इधर से आपका ये एंगल जो है 60 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट हो जाता है और इधर से आपका ये एंगल जो है ये 120 डिग्री पे एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। फिर आपका ये इधर से आपने ऊपर लाइन मार्क करनी है। आपने अपनी कंपास की नोक को 120 डिग्री के एंगल के पर मार्क करनी है। ये आपका हो जाता है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब आपने अपनी कंपास को अगेन ले लेना है। ठीक है, आपने इधर से एक पॉइंट मार्क करना है इस साइड पे और अब आपने अपनी कंपास की नोक को रख देना है इस पॉइंट पे और आपने इधर से एक पॉइंट मार्क कर देना है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। फोर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5.6566, यानी 5.66 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्केल है, उधर वैल्यू आपके पास जो है वो आप के पास मिलीमीटर की 6 लाइन्स आप ले लें और जो 7th वाली लाइन है उसके करीब करीब तक आप अपनी वैल्यू से प्लाट कर लें। आपने अपनी स्केल की नोक को 0 के पॉइंट पे रखना है और आपने अपनी कंपास को, ठीक है, अपनी कंपास को के अब उसके की नोक और पेंसिल को आपने रखना है पॉइंट 6 पर और फिर आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रख कर इधर अपने एक मार्क करना है। ठीक है, इसको पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। ये आपके पास है पॉइंट सी और इसकी लेंथ जो है वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। नाउ हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास मेजर ऑफ ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ ए बी 5 सेंटीमीटर है। मेजर ऑफ बी सी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास 60 डिग्रीज है, सॉरी 45 डिग्रीज है। फिर आ जाता है जो फाइन, हमने फाइन जो करना है वो हमने करना है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, हमने फाइन क्या करना है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ फाइंड करनी है और हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने प्लॉट करनी है सी से ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, यानी ये हमारे पास भी हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। इस पॉइंट को डी का नाम देते हैं। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने ड्रा कर दिया है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बाय इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एक्यूट एंगल थ्योरम। ठीक है, हमारे पास एक्यूट एंगल थ्योरम क्या कहता है, हमारे पास जो है, ठीक है, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल हमारे पास ए सी है।
ए सी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर -2 इंटू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी। चूँकि ये हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास ए डी नहीं होगी, हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी होगी। ठीक है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास इधर बी डी होगी, क्योंकि हमारे पास जो है बी डी है वो है बी सी की प्रोजेक्शन है ए बी पर। ठीक है, इसका अक्स है, प्रोजेक्शन है बी सी पर, तो ये हमारे पास होगी। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम फ्रॉम इन फिगर यहाँ हम राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, बी डी सी या बी सी डी। ठीक है, बी सी डी में आप देखते हैं आपको बेस है बी डी चाहिए और हम आपके पास बी सी नाउन है, तो आप एंगल जो है cos 45 डिग्री का यूज़ होगा, यानी cos ऑफ 45 डिग्रीज आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी के बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के, या कह दें। ठीक है, cos 45 डिग्रीज की हमारे पास वैल्यूज होती है 1/√2। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी डी एज इट इज रहेगा, मेजर ऑफ एंगल बी डी एज इज लाइन सेगमेंट बी डी एज इज, मेजर ऑफ बी सी हमारे पास है, उसकी मेजर हमारे पास गिवन है। ठीक है, 4√2 सेंटीमीटर, वो हम इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे से आपके पास मेजर ऑफ बी डी को एक साइड पे ही रहने देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 4√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ऑफ टू से कैंसिल आउट हो जाता है। मेजर ऑफ बी डी हमारे पास जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए ए बी भी गिवन है, बी सी भी गिवन है, ए बी भी गिवन है, बी डी हमने फाइंड कर दिया। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज इन इक्वेशन 1 पे। ठीक है, तो आपके पास ए सी का स्क्वायर जो है, ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा आपके पास क्या है, ए बी का स्क्वायर के, यानी ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी आपके पास 4√2 सेंटीमीटर है, 4√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू मेजर ऑफ ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, मेजर ऑफ बी डी हमने फाइंड किया वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने ले लिया, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 16 इंटू 2, ये आपके पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। -2 5 टाइम्स 10, 10 4 टाइम्स 40 -40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया 57 में से 40 निकालें, आपके पास आ जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेजर ऑफ ए सी का स्क्वायर है। ठीक है, मेजर ऑफ आपने लाइन सेगमेंट ए सी फाइंड करनी है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपने निगलेक्ट कर देना है, निगलेक्ट कर देना है नेगेटिव स्क्वायर रूट, या आप कह सकते हैं कि मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 17 लेना है। ठीक है, आप इसको अप टू 2 प्लेसेस राउंड ऑफ करें तो 4.12 आ जाता है आपके पास, तो आपके पास आंसर आ जाता है लाइन सेगमेंट ए सी का 4.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 4.12 सेंटीमीटर। सॉरी, ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट से कर दिएगा तो हमारे पास ये सेंटीमीटर आ जाता है। आगे से ये हमारे पास बचे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपके पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ट्राइंगल बी एबीसी है जिसकी आपको तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, आपने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी फाइंड करनी है। जस्ट हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए सी की जो बी सी पर पड़ रही है। ठीक है, ए सी की हमने बी सी पर जो प्रोजेक्शन बन रही है, यानी कि एंगल जो है हमारे पास सी वाला यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब हम अपने इसके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं।
आपने 20 से लाइन सेगमेंट प्लॉट कर देनी है, ठीक है। ये आपकी 21 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। आपने ए सी जो है वो 17 सेंटीमीटर, आपने अपनी कंपास को नोक को स्केल के 0 पॉइंट पे रखना है, ऊपर से 17 सेंटीमीटर पे आपने प्लॉट कर देनी है अपनी। क्योंकि ए सी आपका 17 सेंटीमीटर, आपने इधर से एक आर्क मार्क कर देनी है, ठीक है। अब आपने अपनी कंपास को जो है वो कर देना है 10 सेंटीमीटर तक ओपन। आपने अपनी कंपास को रखना है स्केल के ऊपर, आपने अपनी पेंस कंपास को रखना है स्केल के सामने, उसकी नोक को 0 पॉइंट के सामने रखना है, और उसकी पेंसिल को जो आपने 10 सेंटीमीटर के आगे तक जो है अपनी कंपास को ओपन करना है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को जो है 10 सेंटीमीटर, आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है पॉइंट बी पर, ठीक है। आपने इधर से मार्क करना है, ये आपका ए बी है। ये है जो पॉइंट इनके इंटरसेक्शन से आया है, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। हमने गिवन कर लिया। अब हमने अपना करना है कि हमने टू फाइंड क्या करना है, ठीक है। जो मेजर हमने करनी है उसको हमने क्या देना है, हमने जो है फाइंड करना है, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी हमने फाइंड करना है अपॉन बी सी पर, ठीक है। आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रा परपेंडिकुलर करना है ए डी। लेट्स सपोज ये लाइन आपने परपेंडिकुलर टू ड्रा किया है ए के, कंस्ट्रक्शन आपकी हो जाएगी ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी जो है वो है सी डी, ठीक है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी हमने ये फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करनी है, मेजर ऑफ सी डी। सबसे पहले हम अपनी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी जो है हम हमारे पास है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। हमने जो है सी डी फाइंड करनी है। अब हम इन राइट ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। आपने जो है सी डी अननोन है आपके, आपने इसमें ये राइट ट्रायंगल्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी फाइंड करनी है, इनके बीच एंगल जो है मेजर ऑफ सी आ रहा है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेजर ऑफ एंगल सी है वो एक्यूट एंगल है फ्रॉम फिगर, ठीक है। फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं एंगल सी इज़ एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ये आपका एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल आ जाता है फ्रॉम फिगर क्लियरली। जब एंगल सी एक्यूट एंगल है तो हम इस पर वो यूज़ करते हैं, हम तो हम इस हमारे पास यूज़ हो जाती है कि हमारे पास एंगल अपोजिट टू एक्यूट एंगल ए बी का स्केयर है, द साइज कंटेनिंग एक्यूट एंगल वो है हमारे पास ए सी, और बी सी जो है एंगल सी को कंटेन कर रही है -2 इंटू एक साइड, ठीक है। एक साइड हम बी सी ले रहे हैं, ठीक है, मैं अब लाइन सेगमेंट बी सी, और एक हम ले रहे हैं इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है। ए सी की प्रोजेक्शन बी सी पे बन रही है, वो हमारे पास सी डी बन रही है, मैं लाइन सेगमेंट सी डी,
ठीक है, इधर से हम फाइंड कर सकते हैं मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ करने से पहले हम जो है मेजर ऑफ सी ये वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन को इक्वल्स के एक साइड पे ले आते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 2 मेजर ऑफ बी सी इंटू मेजर ऑफ सी डी अननोन है, बाकी हमारे पास गिवन है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है ए सी का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास नेगेटिव बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है। अब हमारे पास 2 मेजर ऑफ बी सी है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ हमारे पास सी डी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बाय 2 मेजर ऑफ बी सी। ठीक है, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ कर लेते हैं। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या हासिल करते हैं, मेजर ऑफ सी डी इज इक्वल टू हमारे पास ए बी जो थी वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास ए बी जो है 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर। ए सी हमारे पास जो है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद हम इसका करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 630, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर थी, ये हमारे पास सब वैल्यू सेंटीमीटर्स में है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 21 42 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी हमारे पास आ जाती है 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है ऊपर के स्क्वायर से कट जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आपके पास नेगेटिव, हमने क्या करना है, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा तो आपने क्या कह देना, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा तो हमने उसको निगलेक्ट कर देना नेगेटिव साइन। और मेजर ऑफ सी डी हमने चाहिए थी जो कि प्रोजेक्शन थी, और ये हमारे पास प्रोजेक्शन थी ए सी अपॉन बी सी क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन क्या है 15 सेंटीमीटर। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ जाते हैं, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ठीक है, हमारे पास सेम ये ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, बी सी हमने सेम इसी ट्राइंगल पे काम करना है, कैलकुलेट। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ए सी अपॉन बी सी ली थी, अब हमने ए बी अपॉन बी सी लेनी है। हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, हमने सेम ट्राइंगल इसके लिए भी कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन के बाद हमने क्या करना है, हमने जो फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने ड्रा कर लेनी है लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, ठीक है, आपने इधर से इसको डी का नाम दे देना है, आपने ड्रा कर देना है एडी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, सच दैट हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी की बी सी पे जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बी डी। अब हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सब एंगल बी यूज़ हो रहा है, ए बी और बी सी। ठीक है, बी भी हमारे पास एक्यूट एंगल है। क्लियरली फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या है, एंगल बी क्लियरली हमारे पास किधर से कह रहे हैं, फ्रॉम फिगर हमारे पास जो हमने शेप ड्रा किया उसमें से एंगल बी जो है इज़ एन एक्यूट एंगल। ठीक है, बाय फिर हम थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, बाय एक्यूट एंगल थ्योरम। हम कहते हैं, हम बाय एक्यूट एंगल थ्योरम हम कह देते हैं कि हमारे पास चूँकि मेजर ऑफ एंगल बी एक्यूट एंगल है, इससे अपोजिट साइड है ए सी। ठीक है, हम यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं ए सी का स्क्वायर जो है साइड कंटेनिंग एक्यूट एंगल, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
एक साइड हमने जो बी एंगल है, हमने एक साइड कौन सी ली है, बी सी, और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी क्या है, बी डी। मेजर ऑफ बी सी हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ बी सी इंटू मेजर ऑफ बी डी, ठीक है। और वो जो प्रोजेक्शन ऑफ बी डी है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बी डी है, ठीक है। ये हमारे पास बी डी है तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें से सब वैल्यूज नाउन है, ए सी की वैल्यू नाउन है, ए बी की, बी सी की हमें नहीं नाउन, तो बी डी की, और वही हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सब वैल्यूज को इस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन को इक्वल्स के इस साइड पे ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 2 मेजर ऑफ बी सी इंटू मेजर ऑफ बी डी, और ये हमारे पास हो जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। सॉरी, आपको एक प्राइवेट क्वेश्चन में एक थोड़ी शायद बाय मिस्टेक हमसे हो गया, हमने इधर से नेगेटिव साइन कर दिया। ये वाली साइड इसी साइड मिलेंगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ये नेगेटिव होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी और ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी। फिर हमें निगलेक्टिव साइन नेगेटिव साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आप इसको एक दफ़ा ठीक कर लीजिए। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ही, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास अब हमारे पास हमने चाहिए मेजर ऑफ बी डी, वो हम इधर से रहने देंगे लाइन सेग में बी डी, और हमने जो है ए बी का स्क्वायर इस साइड में एज इट इज रहेगा, प्लस बी सी का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, माइनस ए सी का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, और डिवाइड जो टर्म हो जाएगी हमारे पास इधर से 2 मेजर ऑफ बी सी जो डिवाइड हो जाएगी, 2 मेजर ऑफ बी सी डिवाइड हो जाएगी। अब हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ हमने क्या हासिल करना है, मेजर ऑफ बी डी इज़ इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास क्या है, बी सी आपके पास है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस ए सी आपके पास क्या है 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड हो रहा है आपके पास 2 इंटू मेजर ऑफ बी सी, ठीक है। मेजर ऑफ बी सी आपके पास है 21 सेंटीमीटर। आपके पास 10 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये आ जाता है 252। 252 से आपने डिवाइड कर दिया 42, आपके पास आ जाता है 6। सबसे पहले मेजर ऑफ बी डी आपके पास आ रहा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 21 42 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास हो जाता है मेजर ऑफ बी डी 6 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। आपने ये जो है सेंटीमीटर एक है, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर से कर जाएगा। बाकी हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाता है। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्लास ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ते हैं। आपके पास स्टेटमेंट क्या दी गई है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, आपको ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड जो है वो है 17 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपको दे दी गई हैं। आपने फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है। लेट्स सबसे पहले हम जो है अपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले अपने क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब हम अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल की साइड है बी सी, ठीक है। हमारे पास बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हमने अपनी कंपास को 15 सेंटीमीटर खोलना है। बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो लेट्स सपोज कर लें कि वो आपके पास जो है सी वाली साइड, क्योंकि अपोजिट साइड है तो हम इसको सी वाली साइड से कंसिडर करते हैं। आपका जो है लाइन सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ए भी आपका लेट्स सपोज के 8 सेंटीमीटर होगा। हमने ये कट किया है, चूँकि हमने एंगल ए फाइंड करना है,
ठीक है, हमने एंगल ए जो के फाइंड करना है, तो इसको हमने देखना है, हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है। फर्स्टली हमने इसको भी फाइंड करना है, ये एक्यूट एंगल है, तो हम जो लाइन है हम ए बी की प्रोजेक्शन प्लाट कर लेते हैं ए सी पर। ठीक है, आपने लाइन प्लाट करनी है जो कि परपेंडिकुलर टू वो। हमने प्लाट करना है पॉइंट बी का बी से ए सी पर एल्टीट्यूड। ठीक है, हमने आर्क अपनी कंपास को पॉइंट बी पर रखना है और इधर से एक आर्क लगानी है। ठीक है, हम इसी ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इसमें हम अपनी कंपास रखते हैं। ठीक है, अपने कंपास को ओपन करते हैं इतना कि हमारे पास ये ठीक है, हम एक आर्क प्लाट कर देते हैं और इस लाइन को फर्दर प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये दो पॉइंट्स आएंगे, हम अपनी कंपास को इन दो पॉइंट्स पे रख के आप इसमें जो है वो कट कर देंगे। हमारे पास इस आर्क को कट करेंगे, ये जो पॉइंट है, अब हम अपनी लाइन ये हमने इससे एल्टीट्यूड ड्रा कर लिया। ठीक है, हमने वर्टेक्स पी से एल्टीट्यूड ड्रा करना था, इसको पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड इधर ही बन गया है। ठीक है, तो सेम आपका एल्टीट्यूड इस पे बन रहा है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो सेम नहीं बन रहा, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए, वैसे तो ये सेम इस पर ही बन रहा है। चले आते हैं हम अपने थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल है और ए बी डी हमने प्लाट किया परपेंडिकुलर से। लेट्स सपोज वैसे तो हमें पता है कि ये ए पे आ रहा है, हमने कह दिया कि ला बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हमने फाइंड कर देना। ठीक है, जब आपने इसको प्लॉट किया, अब अपनी कैलकुलेशन में आ जाते हैं। हमारी कैलकुलेशन में हम कह देते हैं बाय ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एक्यूट एंगल थ्योरम से हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास ए है, इसे अपोजिट साइड ले रहे हैं, यानी ए वाला साइड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ए साइड की इस स्लाइड की लेंथ है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इंटू हम ये वाली साइड ले रहे हैं बी और साथ हमारे पास आ जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन ए सी हमारे पास क्या है, ए डी टू बी सी और मेजर ऑफ ए डी, और ये हमने बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी हमने फाइंड करना है, क्या है ये हमारे पास मेजर ऑफ ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब फिर से हम देख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन जाता है, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अगर ये हमारे पास राइट ट्रायंगल मेजर ऑफ एंगल ए हमने यूज़ करना हो और साइड ए बी और ए डी यूज़ करनी हो, तो फिर हमारे पास कॉस एंगल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ ए डी बाय मेजर ऑफ बी सी। इसको भी हमने इधर सॉल्व कर देना। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये मेजर ऑफ ए डी की वैल्यू इस इक्वेशन में ही हमारे पास ये 2b मेजर ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हो जाता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र, तो विच इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ ए डी हमारे पास इक्वल हो जाता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 2b। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं।
बी हमारे पास 15 वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 8 सेंटीमीटर माइनस 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू 2 बी की वैल्यू आपके पास 15 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। 0/30 हमारे पास 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय, ये हमारे पास हो जाएगा 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सॉल्व होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से कर देगा तो 0 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉस ऑफ एंगल ए, अब जब हम इस पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ ए डी हमारे पास आया 0 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ बी सी आपके पास आया मेजर ऑफ बी सी आपके पास जो है यानी ए है 17 सेंटीमीटर। तो एंगल ए आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0, यानी cos 0 किस पर देता है, तो एंग वो देता है 90 डिग्री पे, तो आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। आप कैलकुलेटर में भी शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, कॉस इनवर्स का प्रेस करेंगे, 0 प्रेस करेंगे तो आपके पास 90 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप आंसर अपना देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, हमें सेम एज इट इज़ गिवन वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 7 की दी हुई है। अब हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है एंगल बी पर, ठीक है। सबसे पहले जो है हम अपना क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, ठीक है। हमने अपनी फिगर प्लॉट किया, अब हम सबसे पहले अपना गिवन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल हमने सेम एज इट वो कंस्ट्रक्ट कर ली। हमने अब फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल बी है, तो हमने एंगल बी को एक्यूट एंगल लेना है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रा परपेंडिकुलर करना है ए डी अपॉन बी सी, यानी हमने ए डी से परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, ठीक है। ये हमने इसको डी का नाम दे दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हमें है, ठीक है। फ्री फॉर्म फिगर के हमारे पास जो है एंगल बी जो है अक्यूट है, ठीक है। और फिर हम इसमें अक्यूट एंगल थ्योरम से करेंगे। बी के अपोजिट साइड जो है वो बी स्क्वायर है, ठीक है। हम बी के अपोजिट साइड बी है, ठीक है। बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइड कंटेंट यानी ए, और इधर से हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी है, ए बी डी, ठीक है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी, तो ये हम मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी की इधर से फाइंड कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हमने बी को क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास एंगल बी इज़ एन अक्यूट एंगल, ये हमने फिगर से देखा कि वो एंगल बी जो है वो अक्यूट एंगल है। अब हम इधर से हम मेजर ऑफ बी डी की फाइंड करेंगे वैल्यूज़। हमारे पास मेजर ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a के। आगे से हम इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेजर ऑफ बी डी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी, हमारे पास ए स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, डिवाइड्स बाय 2 इंटू ए यानी 17 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 8 स्क्वायर है, सॉरी 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है 128, ठीक है। 128 से आपने 17 मल्टीप्लाई बाई 234 डिवाइड करना है, 128 से आपने डिवाइड कर देना है 34, ये आपके पास आ जाता है 3.76, ये आपके पास आ जाता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 34 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी आपके पास आ जाती है,
हम इसका डायरेक्ट आंसर अभी नहीं लिखते, ठीक है, ताकि बाय मिस्टेक ना हो, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, ये 2 के टेबल में आता है, 2 1 टाइम्स 2 4 2 7 टाइम्स 14, ठीक है। ये भी 2 के टेबल में आता है 64, इसको हम 64/17 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं 64/17 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास मेजर ऑफ BD हमारे पास क्या आ जाता है 64/17 सेंटीमीटर। हम इसको अभी डेसिमल में नहीं कर रहे, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ BD। अब हमने ले लिया, अब हमारे पास, अब हम देख लेते हैं राइट ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, चूँकि हमारे पास इन राइट ट्रायंगल ABD और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल B चाहिए, हमें BD मालूम है और AB मालूम है, तो हम कॉस मेजर ऑफ एंगल B ले लेते हैं। कॉज ऑफ मेजर ऑफ एंगल B हमारे पास क्या हो जाएगी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BD बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो मेजर ऑफ हमारे पास एंगल B हो जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ मेजर ऑफ BD हमारे पास क्या 64/17 और ये हमारे पास 8 सेंटी, ये हमारे पास हो जाएगा 64/17 सेंटीमीटर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8 सेंटीमीटर। अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है सेंटीमीटर और ये हमारे पास 8 1 टाइम 8 8 8 टाइम 64 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/17। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये आपके पास आ जाता है 61.93 अप्रोक्सीमेटली 61.93, ये आपके पास हो जाता है अप्रोक्सीमेटली ये इधर 8 है, ठीक है। एक बस ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास हो जाता है 61.93 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है एंगल B में ये 61.93 डिग्रीज हो जाता है। आगे से आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। हम इसकी स्टेटमेंट को, अब हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। व्हेन द ट्राइंगल विद साइड, हमारे पास अगर ट्राइंगल है विद साइड 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो हमने बताना है कि ये अक्यूज अब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है ऐसी ट्राइंगल जिसके सब एंगल्स जो है वो क्यूट होते हैं। अब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है, अक्यूट में सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हमने बताना है कि ये ट्राइंगल वैसे, पहले हम अपना क्वेश्चन नोट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, आपने कंपास को खोलना है, ठीक है। आपने एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है और एक आपने 5 सेंटीमीटर की लेनी है। तो आपने अपने कंपास को खोल लेना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने एक पॉइंट से जो मार्क करनी है 7 सेंटीमीटर पर मार्क कर देनी है। अब आपने अपनी कंपास को जो है वो 5 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है। आपने इधर से आर्क को कट कर देना है, ये आपकी ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है, तो हमारे पास अब अपना गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। हमने चेक करना है कि वैदर ये ट्राइंगल एक्यूट है एक्यूज है या राइट एंगल है, ठीक है। तो हमने इसके हर एंगल पे चेक करना है, तो हमने फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल A फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल B फाइंड करना है और मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं।
अब हम बारी बारी एंगल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट मेजर ऑफ एंगल ए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मेजर ऑफ एंगल ए। हमने मेजर ऑफ एंगल ए कैलकुलेट करना है, तो हम ए सी के प्रोजेक्शन लेंगे ए बी पर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, यानी अगर हम इधर लाइन करते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन ए बी ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास टू कैलकुलेट में हम डायरेक्ट अब करते हैं, हमारे क्योंकि ये कैंसल लेंथी हो जाता है तो हम डायरेक्ट करते हैं। ए से अपोजिट एंगल्स जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम बाय थ्योरम डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू जो साइड्स कंटेन कर रही है 8, वो है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर से हमारे पास हो जाएगा अभी इसमें -2 इंटू 8 सेंटीमीटर और प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन ए बी हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर से हमारे पास ए सी की जब ए बी पे प्रोजेक्शन आएगी तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एंगल बनता है ए डी आ जाता है, तो वो ए डी किसके इक्वल होता था, वो हमारे पास हो जाता है, यानी कॉस मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास ए डी अपॉन ए सी के इक्वल होता है, तो वो कॉस मेजर ऑफ एंगल ए और ए सी, कॉस मेजर ऑफ एंगल ए और ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। वो हमारे पास ए सी क्या है, ए सी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, और साथ हमारे पास आ जाएगा कॉस मेजर ऑफ एंगल ए। ये इस तरह से हमने किया फाइनल सॉल्व, ठीक है। अब हम जो है ये वाली टर्म को इक्वल्स के इस साइड पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 इंटू 18 हमारे पास 16 हो जाता है, 16 इंटू 7 यानी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 112 हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस मेजर ऑफ एंगल ए। इधर से हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये -5 का हमने किया स्क्वायर, तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कॉस मेजर ऑफ एंगल ए क्या हो जाता है, इसको हमने सॉल्व किया, ये आपके पास आ जाता है 88, आपके पास आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/12 सेंटीमीटर स्क्वायर 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाता है, हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। ये 2 के टेबल में आ जाता है 44 टाइम्स, ये भी इवन नंबर है, ये हमारे पास आ जाता है 56 टाइम्स। फिर ये अगेन 2 के टेबल में आता है 22 टाइम्स, ये अगेन 2 के टेबल में आता है हमारे पास 228 टाइम, ये अगेन 2 के टेबल में आता है 11 टाइम, ये अगेन 2 के टेबल में आता है 14 टाइम, तो हमारे पास ये हो जाता है 11/14। तो मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास कितना हो जाता है, मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 11/14, cos इनवर्स ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 14 हमारे पास आ जाता है 38.1 डिग्री अप्रोक्स, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 38.21 डिग्रीज। अब हम कर लेते हैं टू कैलकुलेट मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी के अपोजिट साइड हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर -2 इंटू साइड कंटेनिंग हम यही वाला ले रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी सी अपॉन ए बी, लेट्स सपोज बी डी बनता है तो एक है, तो बी डी हमारे पास यानी कॉस मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास बी डी अपॉन बी डी ओवर बी सी होगा,
तो हमारे पास बी सी कॉस मैयर बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 7 कॉस मैयर ऑफ एंगल बी। हमने फाइंड करना है कॉस मैयर ऑफ एंगल बी, तो हम डायरेक्ट हम कॉस मैयर ऑफ एंगल बी इधर लिख लेते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 5 यानी 16 5 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो जाता है 64 प्लस 25 माइनस 49, आपके पास ये हो जाता है 40। ठीक है, तो आपने इधर लिख देना है, ये क्या हो जाता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास आंसर किसकी वैल्यू है, कॉस मैयर ऑफ एंगल बी की। ठीक है, मैयर ऑफ एंगल बी आपके पास हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ, ये आपके पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर से कर जाएगा 41 टाइम 40 42 टाइम्स 80, तो ये आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा। कॉस 1/2 60 डिग्रीज पे होता है, तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। आप इधर से भी कैलकुलेटर से भी कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, तो आपके पास 60 डिग्रीज का आंसर आ। अब हमने क्या करना है, हम अपने कैलकुलेट करना है मैयर ऑफ एंगल सी। ठीक है, सी के अपोजिट साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आपके पास इधर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर साइज कंटेन कर रही है। जो हमारे पास एंगल सी को वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और साथ हमारे पास आ जाएगा कॉस मैयर ऑफ एंगल सी। अब हमारे पास कॉस मैयर ऑफ एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस मैयर ऑफ एंगल सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 5 टाइम्स 10 10 7 टाइम्स 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैयर ऑफ एंगल सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ, हम इनको एडजस्ट करते हैं 25 प्लस 49 माइनस 64 आपके पास आ जाता है 10। ठीक है, तो ये आपके पास 10/70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1/7 आ जाता है। कॉस इनवर्स 1/7 कॉस इनवर्स 1/7 आपके पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 81.79 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 81.79 डिग्रीज। ठीक है, अब हमने चेक करना है, हमने तीनों एंगल्स जो फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, ये हमने चेक करना है, ये भी लेस देन 90 डिग्रीज है। ठीक है, मैयर ऑफ एंगल सी ये भी लेस देन 90 डिग्रीज है और मैयर ऑफ एंगल सी भी लेस देन 90 डिग्रीज है। ऑल एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, हम कह देते हैं ऑल एंगल्स ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, और एक्यूट हर सब एंगल एक्यूट है 90 डिग्री से लेस है, तो सो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है सो ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे पास इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है, आपके पास ट्राइंगल दी हुई है 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, सेम एज इज ट्राइंगल जो हमने 7 8 क्वेश्चन में ड्रॉ की थी वही है। अब हमने उस पर चेक करना है कि ये ट्राइंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। ठीक है, लेट्स अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने ये ट्राइंगल कंसिडर कर दिया, अब हम अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, हमने अपना गिवन लिख दिया। अब हमने टू फाइंड क्या करने हैं, हमने चूँकि चेक करनी है ट्राइंगल क्या है, तो हमने सब एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने सब एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट हम अपनी कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में आते हैं, हम डायरेक्ट एज अ फार्मूला बना कर हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम एंगल ए ले रहे हैं, कॉस मैयर ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट इस तरह से एंगल ले लेते हैं, या मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ,
हम ले रहे हैं, ठीक है, साइड जोन से साइड कंटेन करे एंगल, यानी कि एंगल है इससे अपोजिट साइड नहीं हमने ले ली, ये वाली साइड लेनी है, ठीक है। हमारे पास ये साइड्स कौन सी हैं, ये हमारे पास इज इक्वल्स टू, हम इनके नाम भी दे देते हैं, ए बी को हम कह देते हैं कि ये सी है यहाँ, और ये बी सी है हमारे पास जो है साइड ए है, और ए सी हमारे पास साइड बी है, ठीक है। अब हम एंगल ए ले रहे हैं तो हम इस ए वाली साइड को नहीं कंसिडर करते, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2a हमने कंसिडर किया, ठीक है, 2a और साथ वो कॉस था, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी की हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 2 इंटू 17 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय हमारे पास सॉरी यहाँ आ रहा है 2bc, हाँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और साथ आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है। ज़ीरो है, ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड की जाए वो ज़ीरो होती है, तो ये हमारे पास आंसर कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो हमारे पास हो जाता है 90 डिग्रीज पे, तो ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 98 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। आगे से मेजर ऑफ एंगल बी लिखते हैं, ठीक है, हमारे से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, हमने बी वाला नहीं लिखनी है, साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। कॉस इनवर्स ऑफ ए का स्क्वायर, ए वाली साइड हमारे पास कितने हैं 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आपके पास सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस आपके पास बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, और 2 इंटू 17 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ जाता है 8 सेंटीमीटर। आपने ले लिया 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है 128 डिवाइड्स बाय 34 हो जाता है आपके पास, ये आपके पास आ जाता है 128 डिवाइड बाय 34 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये आपके पास पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। ये हम आपके पास आ जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाता है 34 8 टाइम्स, ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू 17 इंटू 8 272, ये आपके पास आ जाता है 272 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ 128 बाई 272, 128 डिवाइड बाई 272, ये आपके पास आ जाएगा 61.93, ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 61.93 डिग्रीज जो आ जाएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल सी, चूँकि ये हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का एक एंगल आ गया, एक एंगल 90 डिग्री से कम आया। अब एक एंगल और चेक कर लेते हैं, चूँकि ये बाकी तो सेम ऑफ एंगल से भी होंगे आ जाएंगे, लेकिन हम कर ही लेते हैं फाइंड एक दफ़ा, ठीक है। अब हम मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल सी हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए बी, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, कॉस इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हमारे पास डिवाइड बाय 2 इंटू 17 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। हम इसको सॉल्व करते हैं, 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 450, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है कोस इनवर्स ऑफ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास आ जाता है 510। तो ये आपने कॉस इनवर्स ऑफ 450 बाय 500
यानी कॉस इनवर्स ऑफ 450 डिवाइडेड बाय 510 आपने फाइंड करना है, वो आपके पास आ जाता है 28.07। ये आपके पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 28.07 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है राइट एंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास बाकी दो जो है वो अक्यूट एंगल है। ठीक है, एक एंगल भी राइट एंगल हो जाए तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल है। ऐसा हम कैसे कह देते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो गिवन तो आपके पास जो गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 खत्म होती है। इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन से इनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व आउट किया है। हम आते हैं, हम देखते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक जिन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, दैन हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, दैन हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, दैन हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट किया, दैन हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, दैन हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, दैन हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया। इसके साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 होती है खत्म। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।